हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी गुड एंड फिट। दोस्तों, आई एम सुनील शर्मा, योर इंग्लिश टीचर। योर हार्टली वेलकम इन विवेकानंद ऑनलाइन क्लासेज। विवेकानंद की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आप देख रहे हो कि पिछले कुछ विगत वीडियो से अपने टेंस वाले टॉपिक चल रहा है। मैं यहाँ ये जरूर कहना चाहूँगा कि मैंने पहले प्रेजेंट टेंस थोड़ा गैप दे के कुछ पहले पढ़ाया था, और ये एक छोटी सी हल्की सी चूक है, क्योंकि कोई भी टॉपिक एक साथ कंप्लीट करो, पर मैंने प्रेजेंट को पढ़ा के बीच में बुक चालू कर ली। थोड़ा सा बुक, थोड़ा ग्रामर पोर्शन, फिर लेटर निबंध, पैसे, चारों तरफ से कोर्स करवाना पड़ता है। अब जो बच्चे टेंस शुरू से पढ़ रहे हैं उनको तो बढ़िया समझ में आ रहा होगा, लेकिन जो डायरेक्ट पास्ट के वीडियो देख रहे हैं उन्हें प्रेजेंट के वीडियो देखे बिना नहीं आएगा। टेंस जो मैंने स्टार्टिंग की क्लासेज ली थी वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसी में मैंने वाक्य का पोस्टमार्टम किया। वाक्य में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं, सूत्र कैसे बने, सब चीज़ें उसमें मेंशन की है। दोस्तों, पास्ट का लास्ट टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। परफेक्ट यानी पूर्ण होता है दोस्तों, परफेक्ट की हिंदी। फिर कंटिन्यूस मीन्स अपूर्ण, और पास्ट यानी भूत, और टेंस से तात्पर्य काल। सिंपल फंडा है इन सबसे मिलकर पूर्ण प्लस अपूर्ण भूतकाल। इसकी परिभाषा, ये टेंस भूतकाल में हुए उन कार्यों या घटनाओं का वर्णन करने के लिए होता है जो भूतकाल में एक निश्चित समय अवधि तक जारी रहे। अरे सिंपल बात है दोस्तों कि आपको जो वर्तमान काल में महसूस होता है ना कि मैंने कुछ कार्य तो कर लिया और कुछ मेरा जारी है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। मेरी लैंग्वेज में समझने का प्रयास करें। और जब भूतकाल में आपको महसूस हो कि एक समय विशेष में आपने कुछ कार्य तो कर लिया और कुछ जारी है, क्योंकि कुछ कर चुके तो वो परफेक्ट में आता है, और कुछ जारी हो वो कंटिन्यूस में आता है। दोस्तों, वो ये स्थितियां बनती है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, भूतकाल में। और जब भविष्य में आपको ये लगेगा कि मैं कुछ कार्य कर चुका और कुछ मैं अभी कर रहा हूँ, तो वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। दोस्तों, तो जब भी वाक्य में आपको लगता है कि मैंने कार्य का कुछ हिस्सा कर लिया और कुछ जारी है, तो वो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में ही बनता है। अब वर्तमान में ऐसी स्थिति बनती है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। भूतकाल में ऐसी स्थिति बनी थी तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा, और भविष्य में ऐसी स्थिति बनेगी तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। इसकी डेफिनेशन बिल्कुल सरल है। से रहा था, वह 2 घंटे से नृत्य कर रहा था, तो ही हैड बीन डांसिंग फॉर 2 hours। वह 9 बजे से रो रही थी। सी हैड बीन, से रहा था, से रही थी, से तात्पर्य समय से है। और समय के लिए दोस्तों मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, इसीलिए मैंने अभी भी चालू करने से पहले बताया कि पिछले वीडियो जरूरी है प्रेजेंट के और प्रेजेंट से पहले के। वह 2 घंटे, वो 9 बजे से रो रही थी, तो सी हैड बीन वीपिंग सिंस 9 o'clock। हम 2 बजे से, या यूं कह दो हम 6 बजे से टीवी पर फिल्म देख रहे थे, तो वी हैड बीन वॉचिंग अ मूवी सिंस 6 o'clock ऑन टीवी यानी इसको टीवी को पहले भी लिख सकते हो इस सेंटेंस में, जैसे वी हैड बीन वॉचिंग ए मूवी ऑन टीवी सिंस 6 o'clock। समय की इंग्लिश जनरली अपन लास्ट में बनाते हैं। दोनों सेंटेंस सही थे, पर ज़्यादा सही जो मैंने बाद में बताया वो वाला है। अब दोस्तों, इस वाक्य में से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आया था तो भी से आया था। से तात्पर्य होता है समय से तात्पर्य समय से। और समय की अंग्रेजी किससे बनती है? कहीं पे तो फॉर से बनती है और कहीं पे सिन से। तो जिस वाक्य में से आए वो समझ लो समय वाला टेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के भी लास्ट वाक्य में समय आया था, और वहां मैंने फोर सिंस को बड़ा क्लियर तरीके से जिंदगी में कभी नहीं भूलने वाली स्थिति में बताया था। फोर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम, जब वाक्य में घंटों की, दिनों की, समय की, किसी भी महीनों की, वर्षों की निश्चित संख्या दे रखी हो तो वहां फोर का प्रयोग होता है। और जब निश्चित संख्या नहीं हो पर कोई भी कार्य शुरू होने का बिंदु दिया हो, स्टार्ट होने का बिंदु दिया हो, यानी पॉइंट ऑफ टाइम, तो वहां अपन सिंस का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, मैंने आपको बहुत बारीकी से बताया था समय की सबसे छोटी इकाई सेकंड है, सेकंड से मिनट, मिनट से घंटों, घंटों से दिन मिलते हैं, दिन से सप्ताह बनता है, सप्ताह से पखवाड़ा, पखवाड़े से महीना, महीनों से वर्ष, वर्ष से दशक, दशक से
शताब्दी 100 वर्ष की, जिसे इंग्लिश में और ये वो सेंचुरी कहते हो आप लोग। और फिर उसके बाद में सहस्त्राब्दी 100 वर्ष का एक मिलेनियम, और फिर युगों युगों से। तो दोस्तों मैंने बताया था कि अगर दिए हुए वाक्य में पहले से ही इतनी चीज़ें तो छोड़ो, ये तो मैंने आपकी बेसिक नॉलेज के लिए कर ली थी चर्चा, कि पहले से ही जब वाक्य में घंटों की, दिनों की, वर्षों की, महीनों की निश्चित संख्या दे रखी हो तो वहाँ फॉर का प्रयोग होगा। जैसे मैं 2 घंटे से तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश यू फॉर 2 आवर्स। तो दोस्तों यहाँ पे क्लियर है, 2 घंटे से, समय पहले से ही वाक्य में दिया हुआ है। और इसी चीज़ को अभी मान लो यूं ने कह के, अभी मान लो 11 बज रहे हैं, मैं ये कहता कि मैं तुम्हें 9 बजे से अंग्रेजी, या ये मैं ये कहता कि मैं 9 बजे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 9 o'clock। अब इसमें घड़ी देख के आपको समय निकालना पड़ेगा। तो जब घड़ी देख के या उंगलियों पे गिन के या कैलेंडर में देख के जब अपन को निकालना पड़े, कोई कार्य शुरू होने का पॉइंट ही दिया होता है, इसमें खत्म होने का नहीं होता है। चाहो तो तुम उस समय विशेष तक निकाल सकते हो, आगे तक नहीं। तो जब आपको देख के ज्ञात करना पड़े खुद को, स्वयं को, जब सिंस और जब पहले से दिया हो तो फिर फॉर। जैसे मैं कहूँ, अपन ने दिनों का घंटों का लिया, दिनों का लो, मैं कहूँ कि मैं 3 दिन से खाना नहीं खा रहा, दिनों की निश्चित संख्या आ गई, दिन आ गए 3। इसी बात को मैं अगर कोई दिनों की प्रॉपर संख्या नहीं बताकर ये कह दूं कि मैं बुधवार से खाना नहीं खा रहा, तो आज मान लो अगर आपका दिन हो गया शुक्रवार, तो बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार 3 दिन हो रहे हैं, लेकिन ये आपको गिनना पड़ेगा। तो जिसमें संख्या ना अगर कोई पॉइंट आए, दिन का नाम आए, महीने का नाम आए, मैं कहूँ कि मैं 4 महीने से गाँव नहीं जा रहा, तो महीनों की निश्चित संख्या आ गई। पहले अपन ने घंटों के लिए, फिर दिनों के लिए, फिर महीनों की। और इसी बात को अगर मैं ये कहूँ कि मैं जून से गाँव नहीं जा रहा, तो जून के बाद में जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, आते आते 4 महीने हो गए, लेकिन इसमें आपको निकालना पड़ेगा। तो जब वाक्य में पहले से पका पकाया दिन, घंटे, महीनों की संख्या निश्चित दे रखी हो, और वैसे भी फॉर का प्रीपोजिशन में भी देखा था, निश्चित समय की अवधि के लिए, निश्चित संख्या के लिए, चाहे वो मुद्रा की हो, चाहे दूरी की हो, कोई भी चीज़ निश्चित हो जब फॉर का प्रयोग होता है। नोन के साथ फॉर का प्रयोग होता है, के लिए के अर्थ में फॉर का प्रयोग होता है। आगरा इज नाउन फॉर ताजमहल, जयपुर इज नाउन फॉर इज ब्यूटी। आई ब्रॉड सम टॉयज फॉर माई यंगर ब्रदर एंड सिस्टर्स, मैं अपने छोटे बहन भाइयों के लिए कुछ खिलौने लाया। माई फादर बॉट ए न्यू कार फॉर मी, मेरे पिताजी मेरे लिए एक नई कार लाए, के लिए के अर्थ में। दोस्तों अब जैसे साल, वर्ष का उदाहरण और ले लो, मैं ये कहूँ कि मैं 25 वर्ष से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे फॉर का प्रयोग होगा, वर्षों की निश्चित संख्या आ रही है। और इसी बात को मैं ये कहूँ कि मैं 1995 से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तो 95 से 2020 तक गिनते गिनते 25 वर्ष हो जाएंगे। 95, 96, 97, 2000 और 97, 98, 99, 2001, 2002। बट इसमें आपको निकालना पड़ रहा है। ये थोड़ा मैं दोबारा से रिपीट इसलिए कर रहा हूँ, अभी करता नहीं हूँ ये, लेकिन कई बच्चों ने शायद हो सकता है वो नहीं देखा होगा मेरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वाला वीडियो, तो ये समझ में नहीं आएगा इसमें। इसलिए मैंने बताया कि जब वाक्य में पहले से निश्चित संख्या हो तो फॉर, और जब निश्चित संख्या नहीं दी हो, निश्चित संख्या का भाव हो, कोई भी कार्य शुरू होने का सिर्फ बिंदु दिया हो, बिंदु के रूप में वो 9 बजे, 11 बजे, जैसे 11 बजे से कपड़े धो रही है, अभी बिंदु है, घंटे नहीं है। अगर ये इसी बात को यूँ कहे, वो 11 घंटे से कपड़े धो रही है, तो फॉर। इज दैट क्लियर? इसमें कंटिन्यूस टेंस, और मैंने जब शुरू में टेंस पढ़ाने से पहले कुछ आपको अपनी टेंसों से पूर्व की पृष्ठभूमि बताई थी, जब ये मेन वर्ब बताई थी। जितने भी कंटिन्यूस शब्द जब कानों में पढ़ते हैं तो सुनील जी सर हमेशा ये कहते हैं कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, क्योंकि कंटिन्यूस यानी भी जारी रहने का बोध होता है और इंग फ्रॉम में भी जारी रहने का। तो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कह दो, या इसको चौथी फॉर्म भी कह सकते हो आप। इसका सूत्र बड़ा सिंपल है, सबसे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी बनाओ, फिर हैड बीन। अच्छा, इसमें साई क्रिया एक ही है, कर्ता एक वचन है तो भी हैड बीन है, बहुवचन है तो भी हैड बीन है, दोनों के लिए एक ही काम में आती है। अब इसमें ये जरूर बात है कि जॉइंट साई क्रिया, 2 टुकड़ों वाली साई क्रिया, यहाँ फोकस किया जाए तो जब जॉइंट साई क्रिया में नोट लगता है, तो वैसे तो साई क्रिया के बाद नोट लगाते हैं, लेकिन जॉइंट साई क्रिया में बीच में नोट लगता है। और पर्सनवाचक बनाना हो तो ये पहला टुकड़ा ही उठ के आगे जाएगा, ये बिन तो सब्जेक्ट के बाद ही रखा जाता है हमेशा। तो अभी एग्जाम्पल्स में भी आएगी ये बात। इसका सूत्र सब्जेक्ट फिर हैड बिन, एक ही साई क्रिया करता है, एक वचनों से बहुवचनों, फिर इंग फ्रॉम कह दो या फोर्थ फॉर्म कह दो, इसको रखते हैं अपन, फिर ऑब्जेक्ट को, फिर अदर्स। यहाँ तक तो सम्यता
सब में अदर्स तक तो सूत्र आ रहा था, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है। फोर या सिंस में से एक लगाओ। हर वाक्य में दोनों नहीं आ सकते दोस्तों। वाक्य के अकॉर्डिंग अगर वाक्य में निश्चित संख्या दी हुई समय की कोई किसी भी यूनिट की तो 4, और जब निश्चित संख्या नहीं दी हो, पॉइंट दिया हो, पॉइंट ऑफ टाइम का बोध हो रहा हो तो सिंस का प्रयोग होगा, फिर प्लस टाइम। अपन एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं दोस्तों। क्लियर होगी अभी अपनी बात। राहुल 2 घंटे से कमरे में हिंदी पढ़ रहा था इसकी मेन वर्ब है। टेंस पढ़ाने से पहले मैंने इस वाक्य का पोस्टमार्टम करना सिखाया था। इससे पहले कौन लगा लो, कौन पढ़ रहा था, राहुल। कौन का जो उत्तर आएगा वही वाक्य का कर्ता होगा। कर्ता को अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहते हैं। क्या पढ़ रहा था, मुख्य क्रिया से पहले क्या लगा के, मुख्य क्रिया तो वाक्य का अंत का शब्द होता है। मुख्य क्रिया की भी परिभाषा दी थी, वाक्य का वह अकेला शब्द या शब्दों का समूह जो हमें कार्य का बोध कराए वाक्य में, वह है मुख्य क्रिया। क्या पढ़ रहा था, हिंदी, ये ऑब्जेक्ट है। जो क्या का उत्तर आ रहा है वो कर्म होता है, कर्म को ऑब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब के अलावा बचता है उसे अदर्स कहते हैं। और इसमें टाइम तो आएगा ही आएगा 2 घंटे से। तो पहले राहुल की अंग्रेजी सिंपल वाक्य है, फिर हैड बीन एक ही सही क्रिया है, फिर पढ़ने के लिए रीडिंग, और हिंदी ये ऑब्जेक्ट हो गया। सूत्र जैसे जैसे कह रहा है, पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद अदर्स, इन द रूम, ये अदर्स आ गया। सूत्र के अकॉर्डिंग अपन चलते जाते हैं। फिर 4 और सिंस में से एक लेना है। तो अब इसमें 2 घंटे निश्चित आ गए तो 4 आएगा, और फिर ये समय आ गया 2 आवर्स। 4 और सिंस में से एक के और रख के फिर टाइम को रख दो 2 आवर्स। वह 3 महीने से कहानियां लिख रहा था। तो ही हैड बीन राइटिंग स्टोरीज फॉर 3 months। अब महीनों की निश्चित संख्या आ गई तो यहाँ 4 आएगा। अगर महीनों की निश्चित संख्या न आती, ये आ जाती कि वो अप्रैल से कहानी, वो जुलाई से कहानियां लिख रहा था, तो दोस्तों फिर सिंस आता, महीने का नाम आ जाता। अध्यापक सोमवार से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था, तो द टीचर ये नेगेटिव वाक्य है। तो इसमें देखो मैंने बताया था ना, ज्वाइंट सही क्रिया के बीच में नोट लगता है, हैड और बिन के बीच नोट लग रहा है यहाँ पे। द टीचर, इनको फोकस करके बताया जाए प्लीज, हैड और बिन के बीच में नोट लग रहा है यहाँ पे। द टीचर हैड नॉट बीन बी टीचिंग इंग्लिश सिंस मंडे। क्या तुम शुक्रवार से खाना नहीं खा रहे थे? ये पर्सनवाचक भी है, क्या के लिए अंग्रेजी हैड आ गई और नहीं के लिए नोट आ गया। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है दोस्तों आपका यहाँ पे। ये हैड यू नॉट बीन ईटिंग फूड सिंस फ्राइडे, दिनों की संख्या नहीं आई, ये नाम आया तो सिंस आएगा। क्या मोहित 5 वर्ष से इस कंपनी में काम कर रहा था? हैड मोहित बीन डूइंग वर्क इन दिस कंपनी फॉर 5 years। अब वर्षों की निश्चित संख्या आ गई 5 वर्ष से, तो यहाँ 4 आएगा दोस्तों। हम 10 वर्ष से, वर्षों की निश्चित संख्या आ गई तो यहाँ भी 4 आएगा। अब तो वाक्य को पढ़ते ही क्लियर हो रहा होगा आपको भी। हम 10 वर्ष से जयपुर में रह रहे थे, तो वी हैड बीन लिविंग इन, जितने भी लास्ट के टेंस है, प्रेजेंट का लास्ट का, उसमें भी सिंस 4 आता है, पास्ट के में भी लास्ट के में आएगा और फ्यूचर के में भी लास्ट में आएगा। वी हैड बीन लिविंग इन जयपुर फॉर 10 years। बड़े शहर या बड़े कस्बों में निवास स्थान को दर्शाने के लिए इन आता है, प्रीपोजिशन में देखा था पढ़ने। और छोटी जगह निवास स्थान को दर्शाने के लिए एट का प्रयोग होता है। उसकी बहन 1980 से दिल्ली में रह रही थी। अब यह देखो वर्षों की संख्या का जिक्र नहीं है दोस्तों, यहाँ 1980 वर्ष का ही सन आ गई नाम की तरह। तो हिज सिस्टर, यहाँ सिंस आएगा। हिज सिस्टर हैड बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1980। एक और सेंटेंस देखो, मैं यहाँ 5-7 सेंटेंस लिख देता हूँ, 2-4 चलता रहता है, वैसे बता जाता हूँ। मेरा प्रयास रहता है कम से कम 10 सेंटेंस आपसे डिस्कस करूँ जो टेंस पढ़ रहे हैं। 10 सेंटेंस की तो एक्सरसाइज होनी चाहिए। बाद में आप जितने जी में आए जितने बनाओ। वह 9 बजे से कपड़े धो रही थी, तो ही हैड बीन वॉशिंग द क्लॉथ्स सिंस 9 o'clock। जब सिंस आता है तो ओ क्लॉक आता है, और घंटों की संख्या वैसे दी जाती है तो आवर्स में आता है दोस्तों। इसके अलावा और भी बोल सकते हैं, मैं 1 घंटे से यहाँ खड़ा हूँ, मैं 1 घंटे से यहाँ खड़ा था, तो आई हैड बीन स्टैंडिंग हियर फॉर 1 hour। 1 इसमें एस नहीं लगना है। वह 2 घंटे से दौड़ रहा था। ही हैड बीन रनिंग फॉर 2 hours। जहाँ घंटे फिक्स है वहाँ पे 4 और बाकी सिंस। बेस्ट ऑफ लक।